लेंचो एक मेहनती किसान था। वह दिन रात मेहनत करता था और अपने खेत में फसल उगाया करता था। इस बार उसने अपने खेत में कॉर्न यानी मक्का लगाया था। वह बहुत खुश था क्योंकि इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और अब फसल काटने का भी समय आ गया था। वह सोच रहा था कि इस बार वह बहुत पैसे कमाएगा। शाम का समय था। वह अपने घर में इन विचारों में खोया हुआ था। उसकी पत्नी रात का खाना बना रही थी। उसका बड़ा बेटा बाहर खेत में काम कर रहा था और बाकी छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। उसका घर हिल के ऊपर अकेला घर था। उसके घर से चारों तरफ का नजारा बहुत सुंदर था। हिल के ऊपर घर होने के कारण उसके घर से खेत, नदी, गांव, जंगल सब दिखाई देते थे। वह सुबह से ही उम्मीद लगाए बैठा था कि काश बारिश हो जाए ताकि वह अपने फसल को काट सके। वह बार बार नॉर्थ ईस्ट के तरफ बादलों को देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि आज रात या कल सुबह बारिश हो जाएगी और उसकी कॉर्न की फसल पक जाएगी और वह बहुत पैसे कमाएगा। ऐसा हुआ भी। खाना खाते खाते ही काले घने बादल छा गए और बारिश होने लगी। वह खाना छोड़कर बारिश में भीगने चला गया। बारिश की मोटी मोटी बूंदों के बीच वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसे आसमान से कुछ सफेद सफेद सा गिरते हुए दिखा। वह इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह हेल स्टॉर्म यानी बर्फबारी है। उसे लगा कि ऊपर से पैसे बरस रहे हैं। वह चिल्लाकर घर वालों को कहने लगा कि देखो, चांदी के 10 और 5 के सिक्के बरस रहे हैं। जब उसका भ्रम टूटा तब उसे पता चला कि यह बर्फबारी है। यह उसके खेत के लिए बहुत खतरनाक है। वह भगवान से बर्फबारी बंद कराने की प्रार्थना करने लगा, लेकिन अगले 1 घंटे तक मोटे मोटे बर्फ के टुकड़े गिरते रहे, मानो उसका खेत बर्फ की सफेद चादर से ढक गया हो। खेत में एक भी पत्ता नहीं बचा। उसका इतना नुकसान आज तक नहीं हुआ था। वह सोच रहा था कि अगर उसके खेत में कीड़े भी लग गए होते तब भी कुछ न कुछ खाने को बच जाता, लेकिन इस बर्फबारी ने एक भी दाना नहीं बचा। वह बहुत दुखी हुआ कि अब वह और उसका परिवार क्या खाएगा। भूखे मरने की नौबत आ गई। रात भर वह बहुत दुखी और परेशान रहा। अगले दिन रविवार था। उसे एक ख्याल आया कि वह गॉड या भगवान को चिट्ठी लिखकर मदद मांगेगा। उसने गॉड के नाम से एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने 100 पैसों की मांग की। उसने लिखा कि उसके परिवार के पास खाने को कुछ नहीं बचा है। उसे 100 पैसों भेजे ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके और अगली फसल की तैयारी कर सके। चिट्ठी पोस्ट करने के लिए वह शहर के पोस्ट ऑफिस में गया। पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन ने उसकी चिट्ठी पोस्ट करने में मदद की। उसने अपनी चिट्ठी के लिफाफे पर एक टिकट लगाई और पते के स्थान पर टू गॉड लिखा। उसके जाने के बाद पोस्टमैन ने वह चिट्ठी अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर को दिखाई। पोस्ट मास्टर एक मोटा सा नाटा सा आदमी था। दोनों लेंचो की बेवकूफ़ी पर हंसने लगे, लेकिन पोस्ट मास्टर ने कहा कि हमें उसकी चिट्ठी का जवाब देना चाहिए जिससे कि गॉड में उसका फेथ बना रहे। उन्होंने चिट्ठी खोली, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लेंचो ने गॉड से 100 पैसों की मांग की है। पोस्ट मास्टर एक अच्छा इंसान था। वह नहीं चाहता था कि लेंचो का गॉड पर से फेथ टूट जाए। उसने तय किया कि वह लेंचो के लिए 100 पैसों इकट्ठा करेगा। उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा लेंचो के लिए निकाला। बाकी स्टाफ से भी पैसे इकट्ठे किए, लेकिन वह सिर्फ 70 पैसों तक ही इकट्ठा कर पाया। उसे लगा कि लेंचो खुश हो जाएगा। पोस्ट मास्टर ने वह पैसे एक लिफाफे में भरकर रख दिए और उसके ऊपर फ्रॉम गॉड लिख दिया। अगले संडे जब लेंचो अपनी चिट्ठी का जवाब लेने आया तब पोस्टमैन ने उसे वह चिट्ठी पकड़ा दी। पोस्ट मास्टर अपने केबिन से यह सब देख रहा था। लेंचो चिट्ठी देखकर
बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, मानो उसे पूरा यकीन था कि गॉड उसकी चिट्ठी का जवाब जरूर देंगे। उसने चिट्ठी खोली और अंदर रखे नोट गिनने लगा। जब उसे मालूम हुआ कि उसमें सिर्फ 70 पैसों है तो वह बहुत गुस्सा हुआ। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और भौहें तन गई। उसने पोस्टमैन से एक सादा कागज मांगा। कागज में उसने कुछ लिखा और उसे लिफाफे में भरकर बहुत गुस्से से स्टैम्प चिपकाया। उसने यह चिट्ठी अपने गॉड को ही लिखी थी। उसके जाने के बाद पोस्टमैन और पोस्टमास्टर ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, गॉड, मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे मुझे पूरे नहीं मिले। कृपया मुझे बाकी पैसे जल्द भेजें क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। और हाँ, इस पोस्ट ऑफिस में पैसे नहीं भेजना क्योंकि यहाँ के सारे स्टाफ करप्ट है। इस कहानी का मोरल यह है कि कैसी भी मुसीबत हो, हम अपने फेथ के बल पर उसे झेल सकते हैं, जैसा लेंचो ने किया। आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।